पिछली क्लास में हम लोग विभाजिता का नियम पढ़ रहे थे ना। पाठ 5 आपका जो लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्तक है, इसमें हम लोग लसा मौसा निकालने से पहले विभाजिता का नियम सीख रहे थे। विभाजिता का नियम जो होता है उसमें हम किसका किसका सीख लिए थे? 2 और 3 का ना। 2 से कौन संख्याएं कट जाती हैं? 0, 2, 4। कैसे नियम क्या है? हाँ, जिसके इकाई अंक पर 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, कोई भी संख्या हमारे पास होगी उसका इकाई अंक देखेंगे। यदि इकाई अंक पर 0, 2, 4, 6, 8 दिख रहा होगा तो संख्या 2 से पूरा पूरा कट जाएगी। 3 से विभाजिता का नियम क्या था? यदि संख्या के अंकों का जोड़, अंकों का जोड़ मतलब संख्या के अंकों का जोड़ 3 से कट रहा होगा तो संख्या भी 3 से कट जाए। तो आइए आज अब हम देखते हैं 4 से विभाजिता का नियम। किससे? 4 से विभाजिता। हाँ, 4 से विभाजिता का नियम। हम जानेंगे कि कैसे हम किसी बड़ी या छोटी संख्या को देखकर जान पाएंगे बस कि यह संख्या 4 से कटेगी या नहीं कटेगी। 4 से विभाजिता का नियम, ठीक है, का नियम। चलिए कोई बात नहीं, हम देख लेते हैं। अब आपको हम बताते हैं, नियम लिखने से पहले हम कुछ समझाते हैं। जैसे हम आपके पास कुछ संख्याएं लिख रहे हैं, मान लीजिए 100 हो, मान लीजिए 424 हो, मान लीजिए 8960 हो, मान लीजिए 5304 हो, 2716 है। देख पा रहे हैं क्या? तो जब हम 4 से विभाजित करने के लिए जाएंगे या किसी संख्या को देख के ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये संख्या 4 से या कटेगी न कटेगी, तो इसके लिए करना क्या होगा? इसके लिए मुझे संख्या के इकाई और दहाई, इकाई और दहाई अंकों से मिलकर जो संख्या बनेगी, जैसे इकाई और दहाई पर यहाँ पे क्या है? 0, 0। इकाई और दहाई अंक को मिला के कौन सी संख्या बन रही है? 24। इकाई दहाई के अंक को मिला के क्या बन रहा है? 7। इकाई दहाई के अंक को मिला के क्या बन रहा है? 8। इकाई दहाई के अंक को मिला के क्या बन रहा है? 16। ये 40 नहीं बन रहा है बचवा, ये 4 बन रहा है। 0, 4 को क्या पढ़ेंगे? 4। 40 तो इसको पढ़ेंगे भाई। उल्टा दिख रहा है क्या आपको? हाँ, तो सीधा देखिए। चलिए फिर से ध्यान दीजिएगा। 4 से विभाजिता में हमको क्या देखना है? या तो इकाई दहाई का अंक 0 होना चाहिए, क्लियर, या इकाई और दहाई से जो अंक से जो संख्या बन रही है, मतलब इकाई के स्थान पे और दहाई के स्थान पे आने वाले अंकों से जो संख्या बन रही है, जैसे यहाँ पे 24 बन रहा है, यहाँ पे 60 बन रहा है, यहाँ पे 4 बन रहा है और यहाँ पे 16 बन रहा है। ये जो संख्या, इधर नहीं देखना, इधर चाहे जितना बड़ा हो उससे फर्क नहीं पड़ता। हमको केवल इकाई दहाई के अंक से बनेगी जो संख्या उसको देखना है। यदि वह संख्या 4 से कट रही हो, किससे? 4 से। जैसे ये या तो दोनों 0 होना चाहिए या 4 से कटना होना चाहिए। तो 4 छके 4 से 60 कटता है कै बार में? 15 बार में। 15 के पहाड़े में आता ना 15 चौक को, या 4 15 60 होगा। अब यहाँ पे देखिए 4 है तो 4 को 4 से काट सकते हैं। यहाँ पे 16 है, 4 चौक को 16। ऐसे ही और बहुत सारे संख्याएं हमारे पास हो सकती हैं जिनका इकाई दहाई का अंक मिला करके जो संख्या बनेगी, वह संख्या यदि 4 से कट जाएगी तो पूरी संख्या भी 4 से पूरी पूरी विभाजित। क्लियर है? आइए मैं डिफिनीशन लिख देता हूं इसकी परिभाषा। तो इसकी परिभाषा ये होगी, यदि
दी गई संख्या के इकाई और दहाई के अंक शून्य हो या इकाई और दहाई के अंकों से बनी संख्या के अंकों से बनी संख्या चार से पूरी कट जाती है। पूरी कट जाती है तो पूरी संख्या भी 4 से कट जाएगी। 4 से कट जाएगी। लिखा खूब बड़ा गया है ना, इतना बड़ा, लेकिन मतलब इसका खूब समझ में आपको आ रहा है कि हमको संख्या देखना है और संख्या का कौन सा अंक देखना है, इकाई और दहाई। इकाई दहाई से जो हमारा संख्या बनेगी वो संख्या या तो दोनों 0 होने चाहिए या तो संख्या 4 से कटनी चाहिए। यही तो लिखा गया है कि यदि दी गई संख्या, कोई संख्या, जैसे मान लीजिए यहां पे एक संख्या दी गई, देख रहे हैं 56,312, ये जो संख्या दी गई है 56,312, दी गई संख्या के इकाई और दहाई के अंक शून्य हो, तो भाई शून्य तो नहीं है, चलिए शून्य नहीं है तो और क्या हो सकता है, या इकाई और दहाई के अंकों से बनी संख्या, भाई दहाई का अंक इधर रहता है, इकाई का इधर रहता है, इससे जो संख्या बन रही है क्या बन रही है, 12। बनी संख्या 4 से पूरी कट जाती है। 12 4 से कटता है तो पूरी संख्या भी 4 से कट जाएगी। इसका मतलब 56,312 भी 4 से क्या करेगा, बात क्लियर है। और एग्जाम्पल के तौर पे हम देख सकते हैं, इकाई और दहाई का अंक क्या है, शून्य है, तो यही तो कहा गया था कि संख्या के इकाई और दहाई के अंक शून्य हो तो भी कट जाएगा। इकाई और दहाई का मिला के कितना हो रहा, 8 4 से कट जाता है। इसको देखिए, यहां पे लिखा गया 72,656, तो 56 4 से कटता है क्या, 56 किसके पहाड़े में आता है, 14 के, 14 चौक को, तो 4 बार में 56 कट जाता है। इसका मतलब पूरी संख्या भी 56 4 से क्या करेगी, कट जाएगी। ये भी कट गई, ये भी कट गई, ये भी, ऐसे कोई भी हो तो हमको केवल इकाई दहाई, अगर नहीं भी पता चल रहा है तो 4 से भाग 56 में दे लीजिए। भाई 4 से भाग 56 में देना या 4 से भाग 72,656 में देने में अंतर है ना। 56 में तो बहुत जल्दी दे लेंगे हम, तुरंत हो गया, 4 चौक को 16, तो दे के भाग पता चल गया कि 56 कट रहा है, इसका मतलब 72,656 भी कटेगा। तो क्लियर हुआ 4 से विभाज्यता का नियम, नोट करिए। जोड़ देंगे। आइए अब देखते हैं 5 से विभाजिता का नियम, ठीक है।
4 से हो गया, 2 से, 3 से, 4 से। अब हम देख के बताएंगे 5 से विभाज्यता का नियम। अच्छा, मुझे एक बार फिर से बताइए कि 2 से विभाज्यता का नियम में क्या देखना पड़ता था? इकाई अंक। 5 से विभाज्यता के नियम में भी हमें इकाई अंक देखना है। 2 से विभाज्यता के नियम में जहां 0, 2, 4, 6, 8 होता था तो 2 से कटता था। 5 से विभाज्यता के नियम में 0 या 5 दो ही अंक, इनमें से अगर कोई भी दिख जाए, 0 दिख जाएगा तो भी 5 से कटेगा और 5 दिख जाएगा तो भी 5 से कटेगा। तो हम लिख लेते हैं रूल, इसके बाद एग्जाम्पल देके आपको समझाते हैं। यदि किसी संख्या के इकाई अंक पर 0 या 5 हो तो संख्या 5 से पूरी कट जाएगी। 5 से पूरी कट जाएगी। क्लियर है? जैसे में एग्जाम्पल के तौर पे हम बात कर सकते हैं, जैसे 500 तो इकाई अंक पर क्या है? 0। ये क्या है? 5 है। 475 तो इकाई अंक पर क्या? 2035 इकाई अंक पर क्या? क्लियर है? बात समझ रहे हैं? कहीं मान लीजिए ये 7050 तो इकाई अंक पर क्या? 0 तो भी 5 से कट जाएगा। क्लियर है ना? तो इसको भी नोट कर लीजिए। अब हमारे 4 हो गए, 2, 3, 4, 5 और इस पे मैं आधारित अभी अब सवाल कुछ दे रहा हूं। अब उसमें से छाट के आपको बताना पड़ेगा कि कौन 2 से कटेगा, कौन 3 से कटेगा, कौन 4 से कटेगा और कौन 5 से। ठीक है, नोट करिए। हाँ, कौन था? आइए देखिए, ये सवाल रहा आपका होमवर्क, जिसमें लिखा गया है कि निम्न में से कौन कौन संख्याएं 2, 3, 4 और 5 से विभाज्य हैं, छाटिए। मतलब अलग अलग छाटना है। पहले लिख लेना है 2 से विभाज्य संख्याएं, तो जो जो इसमें 2 से कटने वाली होंगी उसको लिख लीजिएगा, फिर 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से। आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।